और इस जंग वार पलटवार के बीच ईरान के विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। हिजबुल्लाह को नहीं रोका जा सकता है, यह साफ कर दिया है ईरान ने। आर्थिक संकट से हिजबुल्लाह नहीं रुकेगा। ईरान एक तरह से मौन समर्थन, मौन सहमति देता हुआ नजर आ रहा है। वो हिजबुल्लाह जो लेबनान बॉर्डर पर तैनात है और रह रहकर हमले कर रहा है, और एक बड़ा संकट इजराइल के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर दो वॉर जोन तैयार हुए, दो बॉर्डर्स पर युद्ध हुआ, तो फिर मुश्किल हो सकती है। इस बयान के साथ साथ विपिन वो तस्वीर देखना जरूरी है जो इससे पहले वाली खबर में हमने दिखाई, और मैं चाहूंगी अनुराग शुक्ला जी आप इस पर बयान दें। ये जो तबाही और मलबे में तब्दील हो चुकी इमारतें हमने दिखाई, यहाँ पर कैसे वो आर्मर्ड व्हीकल्स जाएंगे? ग्राउंड ऑपरेशन में क्या ये सबसे बड़ी दिक्कत नहीं होगी, ऐसे इलाकों में अपने टैंक्स को ले जाना, आर्मर्ड व्हीकल्स को ले जाना? जी बिल्कुल, ये एक युद्ध की सच्चाई है। जब आप देखते हैं कि एक बड़ा समृद्ध शहर खंडर में कन्वर्ट हो गया, और डेफिनेटली एक चैलेंज होगा, क्योंकि इसके अंदर ऑपरेशन के लिए आप बड़ी मशीनें नहीं ले जा सकते हैं। ना टैंक जा सकते हैं, ना आर्टिलरीज पे कुछ कर सकती है। जो ग्राउंड्स हैं, हमस के ग्राउंड्स हैं, वो ग्राउंड के ऊपर नहीं है, वो ग्राउंड के नीचे हैं, टनल्स के अंदर हैं। अगर आपको याद होगा वियतनाम में जब वॉर हो रही थी, जब अमेरिकन ट्रूप्स गए थे, वो भी वहाँ पे कुछ सक्सेसफुल नहीं हो पाए, उनके ऊपर भी बहुत भारी पड़ गए थे, जबकि अमेरिका बहुत स्ट्रांग हुआ करता था उस जमाने में। आज भी वही सिचुएशन है, इजराइल बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इसके बावजूद जब वो गाजा में एंटर करेगा तो गाजा में चलने के लिए मलमा ही मलमा है हर तरफ, तो उसके ऊपर टैंक तो चल नहीं सकता, और अगर टैंक चलेगा तो किसी तरह से कारगर नहीं है, बिकॉज उसके पास कोई टारगेट नहीं है। उनकी जो मिनिमम रेंज होती है वही 2 किलोमीटर है, तो वो क्या फायर करेगा? 2 किलोमीटर का तो एरिया ही नहीं मिलेगा उसको कोई टारगेट करने के लिए। तो एक बहुत विध्वंसक वॉर होने वाली है, हैंड टू हैंड वॉर होने वाली है। तो है, इतना आसान नहीं होगा गाजा पट्टी को लेकर जो इजराइल का सपना है। चैलेंजेस हैं, और इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि जंग अभी लंबी चलेगी। इस बीच एक बड़ी खबर, यमन के प्रधानमंत्री ने अब ऐलान किया है, गाजा पर हमले जारी रहे तो इजराइल पर हूती विद्रोही हमला कर देंगे। लाल सागर में इजरायली जहाजों को हम निशाना बनाएंगे। हूती विद्रोहियों ने 3 दिन पहले भी दागे थे इजराइल पर मिसाइल। अमेरिकन युद्धपोत यूएसएस कर्नी ने मार गिराया था हूती विद्रोहियों के मिसाइल और ड्रोन को, लेकिन इस जंग में गाजा पट्टी और फिलिस्तीन को लगातार समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले जारी है। इजराइल को भारी नुकसान इन हमलों के बाद होने का दावा किया गया है। हमले में 40 इजरायली जवानों की मौत दी हुई है, और ये तस्वीरें हिजबुल्लाह के द्वारा किए जा रहे हमलों की है। इजरायली सेना के हथियार तबाह हो गए। ये मीडिया, स्थानीय मीडिया के हवाले से दावा किया गया है। मतलब देखिए, हिजबुल्लाह लगातार परेशानी का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है इजराइल के लिए। और इजराइल के किरियत शेमोना पहुंचा TV9 भारतवर्ष। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर टेंशन को देखते हुए ये एक और महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि पूरे इलाके को अब खाली कराने के आदेश दिए गए। हालांकि इजराइल ने लोगों को घर छोड़ने को तो कह दिया, लेकिन 42 इलाकों को खाली करने के आदेश को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग बढ़ती जा रही है, और इसका सीधा असर पड़ रहा है इजराइल में बॉर्डर पर रहने वाले लोगों पर, क्योंकि लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से इन इलाकों में निशाना बनाया जाता है, टारगेट किया जाता है। देखिए, पहाड़ की चोटी के उस पार हिजबुल्लाह के पोस्ट हैं, वहाँ से लगातार अटैक किया जाता है। और इस पहाड़ की चोटी के इस तरफ जो तलहटी में हम मौजूद हैं, ये इलाका कहलाता है किरियात सिमोना, और इस इलाके में जो लोग रहते हैं वो अक्सर हिजबुल्लाह के रॉकेट मिसाइल के जद में आते हैं, और यहाँ पर कई बार यहाँ पर रॉकेट आकर गिरे हैं। इसीलिए एहतियात के तौर पर इन इलाकों में रहने वाले लोगों को कहा गया है कि वो सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। और ऐसे 1-2 नहीं बल्कि 42 ऐसे इलाके हैं जिनको सेना ने खाली करने का आदेश दे दिया है, और ज़्यादातर लोग यहाँ से जा चुके हैं। जो कुछ लोग मौजूद हैं वो भी यहाँ से निकल रहे हैं। और इस वक्त हम, आप देखिए TV9 के कैमरे पर, हम आपको इस वक्त इजराइल लेबनान बॉर्डर पर स्थित इलाका किरियात सिमोना दिखा रहे हैं। और इस जगह की तस्वीरों को आप देखिए कि ये पूरा इलाका कैसे सुनसान में तब्दील हो गया है। यहाँ आसपास मैं लगातार घूम रहा हूँ, तो यहाँ पर केवल मुझे जो सैनिक है उनकी मूवमेंट दिखाई दे रही है, सेना की गाड़ियाँ दिखाई दे रही है, और जो लोग यहाँ रहने वाले हैं ज़्यादातर लोग खाली करके जा चुके हैं।